भाग 2 सच का उजाला। जहां अगले दिन पूरी सच्चाई सामने आती है और सावित्री देवी को यह एहसास होता है कि उनकी बेटी सचमुच में बेगुनाह थी। अगली सुबह गांव में हलचल मची थी। सावित्री देवी के घर के बाहर कुछ लोग जमा थे। हर चेहरा उत्सुकता और शंका से भरा। उसी वक्त लाजवंती के घर से किसी बच्चे की आवाज आई, अम्मा, ये पायल यहाँ कैसे पड़ी है? सभी की नजरें उधर मुड़ गई। बच्चा वही चांदी की पायल लेकर भागा चला आ रहा था। लाजवंती के चेहरे का रंग उड़ गया। गांव वाले दंग रह गए। अरे, ये तो सावित्री देवी की पायल है। सावित्री के घर में सन्नाटा छा गया। गौरी जो मंदिर के सामने बैठी थी, बस भगवान की मूर्ति देखती रही। लाजवंती हकलाने लगी, ओ, शायद गलती से। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले। वो भागकर गौरी के पास आई और बिना कुछ कहे उसके पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरे सच पर शक किया। गौरी ने तुरंत उन्हें उठाया। माँ, आप झुकेंगी तो आशीर्वाद कौन देगा? सावित्री ने उसका चेहरा थाम लिया। तूने मेरा सिर झुकाया नहीं, गर्व से ऊंचा कर दिया। फिर खामोशी थी। हर कोई देख रहा था। जहां झूठ ने आग लगाई थी, वहीं सच ने घर को रोशनी से भर दिया था। दोस्तों, जिसके इरादे सच्चे हो, भगवान भी देर से सही मगर न्याय जरूर देता है। सावित्री देवी ने पूरे गांव के सामने कहा, आज से गौरी सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी इज्जत है, मेरा गर्व और मेरी बेटी है। गांव के लोग तालियां बजाने लगे। लाजवंती शर्म से सिर झुकाए जा रही थी। गौरी बस मुस्कुराई। वो जीत चुकी थी, लेकिन अहंकार से नहीं, सच्चाई से। गौरी ने उनके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, माँ, आप आराम से सो जाइए, मैं यही हूँ। रात का एक एक पल बीतता गया। गौरी पूरी रात माँ के सिरहाने बैठी रही। नींद उसकी आंखों में नहीं, बस चिंता थी, कहीं सुबह फिर कुछ बुरा ना हो जाए। भोर होते होते सावित्री को तेज बुखार हो गया। गौरी ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने नब्ज देखी, सिर हिलाया। बहू, इन्हें बहुत तेज देखभाल की जरूरत है। अगर तुम इनका ध्यान न रखो तो मुश्किल बढ़ सकती है। गौरी की आंखों में आंसू थे। डॉक्टर साहब, मैं बेटी बनकर इनका ध्यान रखूंगी, जान लगाकर। दोस्तों, कभी कभी भगवान माँ का रूप बहू में भेज देता है ताकि वो उस माँ को फिर से जीना सिखा सके। गौरी ने सास के सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी, रात भर दवा दी, प्रार्थना की और धीरे धीरे सावित्री की सांसें सामान्य हो गई। सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आई, सावित्री ने आंखें खोली और देखा गौरी थकी हुई लेकिन मुस्कुराते हुए उनके पैर दबा रही थी। बेटी, तूने तो मौत को भी मना लिया। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, माँ, आपने मुझे दिल से अपनाया था। भगवान ने मुझे आपको लौटाने का मौका दिया। जिसने माँ की सेवा में खुद को बुला दिया, वही सच्ची बेटी कहलाई। रात के तीसरे पहर सावित्री देवी गहरी नींद में थी। उनके चेहरे पर शांति थी, जैसे कई बरसों का बोझ उतर गया हो। धीरे धीरे दृश्य धुंधला हुआ और सपने में उन्हें अपनी पुरानी बेटी राधा दिखाई दी, वो जो बचपन में बीमार होकर चल बसी थी। राधा आगे बढ़ी, मुस्कुराई। माँ, अब अकेली नहीं रहना। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, तू कहाँ चली गई थी? मैं तो हर दिन तेरा इंतजार करती रही। राधा ने उनका हाथ थामा। माँ, भगवान ने आपकी ममता को अधूरा नहीं छोड़ा। उसने आपकी राधा को नए रूप में वापस भेजा है। सावित्री हैरान, किस रूप में? बेटी, राधा ने मुस्कुराकर कहा, गौरी, वही तो मैं हूँ माँ। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सपने में ही गौरी को गले लगा लिया। सच में तू ही मेरी राधा? राधा बोली, हाँ माँ, मैं अब आपकी बहू नहीं, आपकी अधूरी ममता का जवाब हूँ। जैसे ही राधा की छवि धुंधली हुई,
सावित्री अचानक नींद से जागी। उनकी आंखें भरी हुई थी, लेकिन दिल हल्का लग रहा था। उन्होंने देखा गौरी सामने बैठी थी, दीपक में तेल डाल रही थी। उसकी आंखों में वही स्नेह, वही चमक थी जो उनकी खोई हुई राधा की थी। सावित्री ने धीरे से पुकारा, गौरी, गौरी मुड़ी। जी माँ, सावित्री बोली। आज सपने में मेरी राधा आई थी और उसने कहा अब वो लौट आई है। गौरी मुस्कुराई, आंखों से आंसू गिरे। तो फिर माँ, आपकी राधा अब कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। दीपक की लौ चमक उठी, जैसे भगवान ने उस पल को आशीर्वाद दे दिया हो। माँ का सपना था कि उसे बेटी मिले और भगवान ने बहू के रूप में वो सपना साकार कर दिया। गांव के चौपाल पर आज बड़ी भीड़ लगी थी। हर तरफ साज सज्जा, फूलों की माला और सजाए गए दिए। गांव के सरपंच ने घोषणा की, आज हम उस रिश्ते को सम्मानित करेंगे जिसने पूरी गांव का दिल जीत लिया। सावित्री देवी और उनकी बहू गौरी। तालियों की गड़गड़ाहट। सावित्री देवी और गौरी मंच पर पहुंची। गौरी साड़ी के पल्लू से सिर ढके हुए झुकी हुई विनम्रता से खड़ी थी। सावित्री ने उसका हाथ थाम लिया। आज मैंने इसे अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी बनाकर लाई हूँ। गांव वाले तालियां बजाने लगे। कुछ औरतों की आंखें नम थी, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा था कि सास बहू का रिश्ता इतना सुंदर भी हो सकता है। सरपंच ने माइक संभाला। गौरी ने जिस तरह अपनी सास की सेवा की और सावित्री देवी ने जिस तरह उस सेवा को ममता में बदल दिया, ये हम सब के लिए सीख है। फिर सावित्री देवी ने गांव के सामने कहा, कभी मैं सोचती थी कि बहू सिर्फ जिम्मेदारी होती है, पर गौरी ने सिखाया बहू अगर बेटी की तरह निभाए तो सास को माँ बनना सीखना चाहिए। तभी सभी तालियां बजाते रहे। गौरी के आंसू गालों पर बह रहे थे, लेकिन होठों पर शांति की मुस्कान थी। दोस्तों, सम्मान केवल बड़े नामों को नहीं मिलता, वो मिलता है उन्हें जो रिश्तों के दिल से निभाते हैं। समारोह के बाद बच्चे सावित्री देवी और गौरी के पास आए। चाची, आप दोनों हमारी असली हीरो हो। गौरी ने बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। सावित्री ने कहा, अगर हर घर में ऐसी बहू, ऐसी माँ हो तो समाज खुद परिवार बन जाएगा। विदेश में रह रहा रवि, सावित्री देवी का बेटा, आज कई साल बाद अपने गांव लौट रहा था। हाथ में सूटकेस, आंखों में अपराध बोध और दिल में एक ही सवाल, क्या माँ अभी मुझसे नाराज होगी? गांव की गलियों में चलते हुए हर दीवार, हर पेड़, हर आंगन उसे बचपन की याद दिला रहा था, लेकिन आज वो यादें सुकून नहीं, चुभन दे रही थी। रवि जब घर के आंगन में पहुंचा तो उसने देखा सावित्री देवी झूले पर बैठी थी और उनके पास गौरी पानी का गिलास रख रही थी। गौरी ने साड़ी का पल्लू सिर पर खींचा और मुस्कुराते हुए कहा, माँ, दवा खा लीजिए वरना फिर सर दर्द बढ़ जाएगा। सावित्री देवी ने प्यार से कहा, जब तू पास होती है ना गौरी, तो दर्द खुद डर जाता है। रवि के पैर वहीं ठिठक गए, उसकी आंखें भर आई। वो सोचने लगा, माँ तो अब भी वही है, बस मैं बदल गया। रवि धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, माँ। सावित्री देवी ने आवाज सुनी, उनका दिल धक धक करने लगा। उन्होंने मुड़कर देखा, सामने वही बेटा जो सालों से दूर उनसे था। गौरी ने झट से माँ का हाथ थामा। माँ संभल कर। सावित्री की आंखों में आंसू छलक पड़े। रवि, तू आ गया बेटा। रवि उनको चरणों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा। आप अकेली थी और मैं दूर। सावित्री ने उसका सिर उठाया। तू आया ना बेटा, यही काफी है। गौरी के आंसू रुक नहीं रहे। रवि ने उसकी तरफ देखा और बोला, भाभी। नहीं दीदी, कहना चाहिए तुम्हें। आपने माँ का जो ख्याल रखा वो मैं कभी नहीं रख पाया। गौरी ने धीरे से कहा, रवि जी, ये सब मेरा कर्तव्य था। माँ ने मुझे बहू नहीं बेटी बनाया है। सावित्री देवी ने दोनों के हाथ पकड़ लिए। देखो, ये है असली रिश्ता, खून से नहीं, अपनापन से जुड़ा। रवि बोला, अब मैं माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। गौरी मुस्कुराई। माँ कभी अकेली नहीं थी रवि जी, लेकिन अब वो पूरी होंगी बेटे के साथ, बेटी के साथ।
सावित्री देवी चारपाई पर लेटी थी। गौरी उनके पास बैठी पंखा झल रही थी। रवि उनके पैर दबा रहा था। घर में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वक्त ठहर गया हो। सावित्री देवी ने धीमी आवाज में कहा, रवि, जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन सबसे बड़ा सबक ये है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। रवि ने कांपती आवाज में कहा, माँ, अब आप बस आराम कीजिए, मैं यही हूँ। सावित्री ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, फिर गौरी की ओर मुड़कर बोली, गौरी, जब तुम मेरे घर आई थी तो मुझे डर था कि कहीं तुम भी उन बहुओं जैसी ना हो जाओ, जो घर को घर नहीं रहने देती। गौरी की आंखें भर आई। सावित्री ने उसका हाथ थाम लिया, लेकिन तूने मुझे गलत साबित कर दिया। तूने मेरी सेवा नहीं की, मुझे माँ बना दिया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद सावित्री ने कहा, गौरी, मेरी एक आखिरी इच्छा है। गौरी ने आंसू पोंछते हुए कहा, कहिए माँ, आपका हर कहना सिर आंखों पर। जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरा अंतिम संस्कार तू करेगी बेटी की तरह। रवि ने घबरा कर कहा, माँ, ये क्या कह रही हैं आप? वो तो परंपरा। सावित्री ने उसे रोक दिया। परंपरा तब तक सही है जब तक उसमें प्यार की जगह जिद ना आ जाए। फिर बोली, जिसने मुझे आखिरी सांस तक जिया कर रखा, वही मुझे विदा करने की हकदार है। गौरी फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, ऐसा मत कहिए, आप हमेशा रहेंगी हमारे साथ। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं रहूंगी हर उस दिए की लौ में जो तू जलाएगी। धीरे धीरे सावित्री की सांसें कमजोर होने लगी। रवि ने माँ का सिर गोद में लिया। गौरी ने माँ के पैरों को सहलाया। सावित्री देवी ने आखिरी बार दोनों की ओर देखा। रवि, गौरी को कभी अकेला मत छोड़ना, और गौरी, तू इस तरह हर रिश्ते को दिल से निभाती रहना। इतना कहकर उनकी आंखें बंद हो गई। गौरी की चीख पूरे घर में गूंज उठी। माँ, रवि की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन दिल में शांति थी, क्योंकि उनकी माँ एक अधूरी सास नहीं बल्कि एक पूरी माँ बनकर गई थी। आंगन में सावित्री देवी की अर्थी सजी थी। सफेद चादर, फूलों की माला और दीपक की हल्की लौ। हर चेहरे पर आंसू थे, लेकिन सबसे ज्यादा टूट चुकी थी गौरी। गौरी शांत खड़ी थी, साड़ी का पल्लू सिर पर, आंखों में आंसू नहीं, जिम्मेदारी का वजन था। गांव की औरतें आपस में कानाफूसी कर रही थी। अरे, ये क्या कर रही है बहू? अर्थी को छूना तो मना होता है, परंपरा का अपमान है। ये सरपंच भी पास आया और बोला, बिटिया, ये काम बेटों का होता है, तू मत कर। गौरी ने सिर झुकाए, लेकिन आवाज दृढ़ थी। सरपंच जी, माँ ने मुझे बेटी कहा था, और बेटी का फर्ज है कि माँ की आखिरी इच्छा पूरी करे। सन्नाटा छा गया। रवि की आंखों में गर्व के आंसू थे। वो आगे बढ़ा और बोला, माँ की ये इच्छा मेरी भी इच्छा है। आज मेरी माँ की विदाई मेरी बहन करेगी। ढोल नगाड़े नहीं, शंख और मंत्रों की आवाजें थी। गौरी ने कांपते हाथों से माँ की अर्थी को कंधा दिया। गांव की औरतें को जो कभी ताने देती थी, अब उनके पांव छूकर रो रही थी। बहू नहीं, तू तो सच्ची बेटी निकली। गौरी ने किसी कुछ नहीं कहा, बस आसमान की ओर देखा और फुसफुसाई, माँ, मैं आपके आशीर्वाद से ही जीऊंगी। अंतिम संस्कार के बाद गांव के मंदिर के बाहर सब एकत्र हुए। सरपंच ने घोषणा की, आज से इस गांव में एक नई परंपरा शुरू होगी। बहू नहीं, बेटी भी माँ की विदाई कर सकती है। लोगों ने तालियां बजाई। गौरी शांत खड़ी थी, आंखें बंद थी। रवि ने पास आकर कहा, गौरी, तूने जो किया उसने माँ को अमर कर दिया। गौरी बोली, नहीं रवि जी, मैंने कुछ नहीं किया। माँ ने मुझे वो दिल दिया जो हर बहू को बेटी बना सके। कुछ महीने बाद गांव में सुबह का समय, मंदिर की घंटियां नई शुरुआत की खुशबू। गांव के चौपाल में अब एक नई इमारत खड़ी थी, सादगी भरी लेकिन आत्मा को छीन लेने वाली। उसके बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा था, माँ सावित्री सशक्तिकरण केंद्र, जहाँ हर बहू को बेटी और सास को माँ बनना सिखाया जाता है। गौरी सफेद साड़ी में, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास और गरिमा। उसके साथ गांव की औरतें जो पहले सिर्फ ताने देती थी,
आज उसके सहयोगी बन चुकी थी। गौरी ने मंच से कहा, माँ ने सिखाया कि घर तब बनता है जब बहू सिर्फ जिम्मेदारी नहीं रिश्ता निभाए और सास सिर्फ अधिकार नहीं स्नेह दे। तालियां गूंज उठी। रवि अब गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था। वो गर्व से गौरी को देख रहा था। केंद्र में सास बहू एक साथ सिलाई कढ़ाई और पाठशाला चलाती थी। एक सास ने हंसते हुए कहा, अब मैं अपनी बहू को बेटी कहती हूँ और वो मुझे माँ। गौरी मुस्कुराई, यही तो माँ की विरासत है। दीवार पर सावित्री देवी की तस्वीर थी। दीपक जल रहा था और नीचे लिखा था, माँ वो नहीं जो जन्म दे, माँ वो है जो जीवन दे। एक छोटी लड़की गौरी के पास आई, चाची एक केंद्र क्यों बनाया आपने? गौरी मुस्कुराकर बोली, ताकि जब तू बड़ी होकर किसी का घर संभाले तो तेरी सास मुझे तुझे बेटी कह सके और तू उसे माँ। लड़की ने कहा, तो क्या घर बहू बेटी बन सकती है? गौरी ने आसमान की ओर देखा और बोली, हाँ बिटिया, अगर दिल में ममता हो तो हर बहू बेटी बन सकती है और हर सास माँ। इस कहानी का अंत संदेश है कि रिश्ते खून से नहीं अपनापन से बनते हैं। अगर सास माँ बने और बहू बेटी तो हर घर स्वर्ग बन सकता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।